नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक पे मैंने आपको इतिहास का मौर्यकालीन चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको सामाजिक संगठन और गुप्तचर के बारे में बताया था। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में आपको मैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए, सबसे पहले संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। तो देखिए दोस्तों, भाग 6 और इसके अध्याय 3 में क्या है, 168 से 212 तक अनुच्छेद में विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आपको अनुच्छेद 168 में यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों से क्या बनता है, विधानमंडल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से क्या बनेगा, विधानमंडल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 170। देखिए दोस्तों, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। तो मतलब दोस्तों, अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए, 500 और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। ओके, अपवाद स्वरूप 3 राज्य ऐसे हैं जहां 60 सदस्य से कम चुने जाते हैं। जैसे सिक्किम में 32 सीटें हैं, 32 सदस्यों को चुना जाता है। मिजोरम में 40 सीटें हैं जिसमें 40 सदस्यों को चुना जाता है। गोवा में भी 40 हैं, इसमें भी 40 सदस्यों को चुना जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट आपको यूपी में मिलेगी, 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। तो विधानसभा का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। जो विधानसभा का चुनाव होता है वो राज्य की निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि जो विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ओके, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार के बराबर होता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो किसके बराबर होता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होके। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तब क्या करता है, अपने मत का प्रयोग करता है। जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो तब जाकर विधानसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, और क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, 84वें संविधान संशोधन, यहाँ पे देखिए 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में ये कोष्ट में लिखा है मैंने कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना के आधारित और वर्ष 2026 तक क्या ही आंकड़े ऐसे रहेंगे, मतलब ये बदल नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। मतलब ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। पुडुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, और संघ शासित क्या है, जो संघ शासित मतलब केंद्र शासित, और दिल्ली में भी क्या है, विधानसभाएं हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा की योग्यता आपको सबसे पहले तो 25 वर्ष कंप्लीट हो, भारत का नागरिक और किसी लाभ के पद पर ना हो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 173 में यह कहा गया है कि विधानसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ओके, अगला देखिए दोस्तों,
अनुच्छेद 332 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में तो काफ़ी बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्या आता है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान या आरक्षण की व्यवस्था है। जो एससी एसटी है उसे आरक्षण का विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो वो दिया जाता है अनुच्छेद 332 के तहत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विधान परिषद। आप इसे ध्यान से देखिए, मैंने विधानसभा आपको बता दिया है, अब है विधान परिषद। आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान परिषद विधानसभा का निर्माण हुआ और अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद। ये देखिए, ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद सृजित कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 169 में यह कहा गया है कि जो हमारी संसद है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति किसी विधि द्वारा किसी राज्य में विधानसभा परिषद सृजित कर सकती है। किसी भी राज्य में क्या कर सकती है, विधान परिषद लागू कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा का गठन का प्रावधान किसमें है, 171 अनुच्छेद में। ओके, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो वर्तमान में भारत में 6 विधान परिषदें हैं। कितने विधान परिषदें हैं, 6 विधान परिषदें हैं। सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इनमें क्या है, विधान परिषद। इससे पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए वहाँ विधान परिषद हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन, ये क्या है, विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ओके, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका 6 वर्ष का। ओके, जैसे राज्यसभा का भी 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ओके, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात विधान परिषद के 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। मतलब वो क्या करते थे, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ओके, मतलब हर 2 साल में चुनाव होते हैं विधान परिषद और राज्यसभा में। ये ध्यान, क्योंकि दोनों में यही समानता है कि वहाँ भी 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। कहाँ, राज्यसभा में, और विधान परिषद में भी 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, और इनका कार्यकाल इसी प्रकार 6 वर्ष का होता है। ओके, परंतु किसी भी राज्य के विधान परिषद की संख्या कितनी 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 40 से कम विधान परिषद की संख्या होगी तो वहाँ विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें 100 सीटें हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीट है वो उत्तर प्रदेश में, और 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।